एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले अगर आप सभी लोगों ने जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ हर संडे, फुल एंड मॉक टेस्ट हर 15 दिन में काउंसलिंग सेशन जो है वो मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ मेरा नाम शीतल है। मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और अगर आप लोगों को जीआरएफ अड्डा प्रीमियम 2.0 के साथ जुड़ना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन के लिए, तो आप बिल्कुल कर लेना। अभी राइट टाइम है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का यूजीसी नेट, ठीक है, सेट और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है उसके प्रिपरेशन यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस के जो है डिटेल कोर्स में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस रहेगा। आप लोगों के क्लासेस के साथ साथ क्विजेस, पीडीएफ अलोंग विद डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके 10 साल के पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, और 10 full length mock tests which will help you in making progress in your preparation। और lastly आपका complete study planner, जिसमें आप लोगों को कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा यूनिट जो है, कितना टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए, कितने टाइम पे कंप्लीट करना है, ये सब चीज जो है डिटेल में जो है आपको पूरा प्लान करके देंगे। ये सब कुछ इंक्लूड करा जाता है प्रीमियम 2.0 के साथ। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करना प्रीमियम 2.0, बहुत फायदा मिलेगा स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट, अब चलेंगे आपका यूट्यूब लाइव क्लासेस की तरफ। यानी कि अगर आप सभी लोगों को पेपर 1 के लिए यूट्यूब लाइव क्लासेस देखना चाहते हो, तो ये वाला जो टाइमिंग्स आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइमिंग पे। और अगर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लाइव क्लासेस देखना चाहते हो यूट्यूब में, तो आपका जो है 7 PM डेली आपकी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस के जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर। ऑलराइट, तो चलिए आज का जो सेशन है उसके तरफ। यानी कि आप लोगों के बहुत सारे बच्चे जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स बनना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं नेट निकाले, जेआरएफ निकाले, पर उनको पूरा कंप्लीट गाइडेंस जो है, उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि ऐसे क्या कैसे होती है, अगर मुझे पीएचडी की तरफ जाना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो ये इसके बारे में मैं आप लोगों के डिटेल एक सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग के एडमिशन प्रोसेस, रिसर्च प्लान, पब्लिकेशंस, ये सब कुछ जो है मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस जो है कैसे होता है, यानी कि आपका एडमिशन एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, आपके जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, अपनी चॉइस के हिसाब से जो है कैसे आपका एडमिशन जो है वो होता है इंडिया, या फिर बाकी आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। सबसे पहले मास्टर डिग्री में स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस को लेकर आई हूँ। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना उसमें अप्लीकेबल होगा। मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के बेसिस में बात कर रही हूँ, बट ये इन जनरल सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर मास्टर्स जो भी सब्जेक्ट में किया है, फिर पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, तो आपका एटलीस्ट 55% होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो, अगर करते हो तो 50%। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप 55% मार्क्स तो लेकर ही आना पड़ेगा। अगर आपका यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड है, जो आपके एक मेजर रिक्वायरमेंट बन जाता है, और अब तो पीएचडी ओनली कैटेगरी भी आने लग गया ना, है ना। तो अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली कैटेगरी के साथ आप लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट वाला जो क्राइटेरिया था ना वो हट गया। इसके थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। ऑलराइट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो, तो ये आपका जीआरई, टॉफल, आईएल्स, ये जो है ये जरूरी होगा आपके, अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आप जाना चाहते हो। ऑलराइट, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना, तो उसमें भी आपका फॉर्म में भी लिखा होता है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करने की, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो जाकर सबमिट करके आना पड़ेगा। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, उस वहां पर आपको एटलीस्ट 10 कॉपीज आपको जो है सबमिट करना पड़ता है रिसर्च प्रपोजल। ऑलराइट, बाकी आपके डीयू हो गया, वो ऑनलाइन सबमिशंस लेता है। तो उसमें जैसे आपका प्रोसीजर्स होता है, रिसर्च का तरीका जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके टेंटेटिव टॉपिक्स लिया जाता है, क्योंकि बाद में जब आपके यूनिवर्सिटी में जो है सिलेक्शन के बाद टॉपिक भी चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो है अपनी रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अगर अगर आपका नेट, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो नेट जो है वो उस उन सब्जेक्ट्स में एग्जाम नहीं होते, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर आप इंटरव्यू के प्रोसेस पे जा सकते हो। ऑलराइट, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, इन सारे चीजों पर फोकस करना है। ऑलराइट, इंटरव्यू के सेक्शन में क्या होगा, आप जो है इवेलुएट करना है रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर, अपना टॉपिक जो है ना उसको सही तरीके से जो है आप ऐसे रखो कि मुझे कुछ भी सवाल पूछे मेरा टॉपिक में से तो मुझे सब कुछ आते हो। तो इसी तरीके से आपको जो है अपना टॉपिक को लेकर रखना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि क्या है, वो आप ना रिसर्च प्रपोजल अपना ना, जैसे आपका सेल्समैन होता है, अपने सामान बेचने के लिए वो क्या क्या नहीं बोलते, तो लाइक वाइज रिसर्च प्रपोजल भी ऐसा होता है। हर यूनिवर्सिटी के पास आप जा रहे हो वो बेचने के लिए, तो जो पसंद आएगा वो ले लेंगे आपको अपने अंदर, तो यही प्रोसीजर होता है। ऑलराइट, और फिर फाइनल एडमिशन होता है, आपके मेरिट लिस्ट यानी कि आपके जो है क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू और जो भी आपके जो क्राइटेरिया जो उन्होंने डिसाइड करा होगा उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर इसमें आपका मेजर इंस्टीट्यूशन, अगर मैं इसके बात करूं पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिकली, इसमें आएगा आपका जेएनयू, डीयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जैसे हार्वर्ड हो गया, आपका एलएसई हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, तो ये सारे यूनिवर्सिटी जो है इसमें आप अपना जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं रिसर्च प्लान, यानी कि कोर जो है ना पीएचडी काम का, वो क्या है, टॉपिक सिलेक्शन है। सबसे पहले आपका जो है जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो ना, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पे ज्यादा मेरा जो है जोर है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर अपना रिसर्च गैप जो है वो सेलेक्ट करना है टॉपिक सिलेक्शन के बाद। ठीक है, जैसे कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चूज करते हो, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआरसीपी, ये सारे आपके यूनिट्स है जिसमें से आप टॉपिक ले सकते हो। जैसे फेमिनिज्म इन आईआर, कंपैरिजन ले लिया, आपके स्कीम्स की कंपैरिजन ले लिया, लेबर थ्योरी से रिलेटेड आपने स्टडी करना चाह रहे हो, तो लेबर आपका जो है माइग्रेशन, आपके जो है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न जनरेशन एंड जो पास्ट के में पास्ट एरिया में हुआ है पास्ट टाइम पे, तो ये स्टडी कर लिया, है ना। आप जो है लिबर्टी का एस्पेक्ट जो है वो आपके जो एंशियंट टाइम पीरियड में जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं वो एज कंपेयर टू मॉडर्न जनरेशन वो कर लिया। तो लाइकवाइज मतलब तरह तरीके के टॉपिक्स होती है जिसमें आप जो है रिसर्च कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आपकी रिसर्च जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, जो गैप आपने फाइंड आउट किया है, वो फिजिबल होना चाहिए, यानी कि टाइम बाउंड डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और उस डेटा को सपोर्ट करने के लिए जो रिसोर्स है ना, वो भी रिसोर्स सपोर्ट जो है वो भी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने टॉपिक तो बढ़िया ले लिया बट रिसोर्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है कई बार। ऑलराइट, तो आपको जो है थियोरेटिकल और एम्पिरिकल सिग्निफिकेंस दोनों होना चाहिए जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो। फिर प्रपोजल कंपोनेंट्स, यानी कि जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखोगे तो क्या क्या इंक्लूड होगा। टाइटल, ऑब्वियसली टाइटल इंक्लूड होगा, तो टाइटल को क्लियर कंसाइज रखना बहुत जरूरी है, जो आपके रिसर्च स्कोप जो है ना उसको रिफ्लेक्ट कर सके। इंट्रोडक्शन यानी कि बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस, ऑलराइट, लिटरेचर रिव्यू, जहां पर आप अलग अलग जो भी रिसर्च हो रखा है जिस टॉपिक पे, और उसके लिटरेचर रिव्यू पढ़कर उनका गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो वो लिटरेचर रिव्यू जो है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका रिसर्च क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेसिस, जिसमें आपको जो है प्रिसाइज होना, रिसर्चेबल, यानी कि आपके थ्योरी के साथ एक कनेक्टिविटी को मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप एम करते हो इस स्टडी को, यानी कि क्लियर और अचीवेबल बनाए। मेथोडोलॉजी क्या है, आप क्वालिटेटिव मेथड यूज कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर सकते हो, या फिर दोनों मिक्स भी यूज कर सकते हो। आपका डेटा सोर्सेस क्या होगा, टूल्स क्या होगा एनालिसिस के लिए। फिर आता है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें आप जो है मार्क्सिस्ट एस्पेक्ट्स के साथ रिलेटेबिलिटी रखा, लिबरल एस्पेक्ट्स के साथ, इंस्टीट्यूशनलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, मतलब कोई भी जो है ना
उस हिसाब से आप थ्योरेटिकल लिंकेजेस जो है रखा हो। फिर चैप्टर का प्लान, यानी कि चैप्टर्स जो है मतलब कितना चैप्टर्स डालना चाह रहे हो, ठीक है, एक आउटलाइन जो है वो दिखाते हैं, दर्शाता है, ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, केस स्टडीज, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, ये सब आ जाएगा। फिर टाइमलाइन की मतलब कितने टाइम पीरियड में आपका रिसर्च जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी, जिसमें एपीए स्टाइल, शिकागो, एमएलए स्टाइल, ये रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है बिब्लियोग्राफी को मेंशन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग आपका पब्लिकेशन एंड एकेडमिक पाथवेज। जब आप रिसर्च करते हैं ना तो पब्लिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाता है। ऑलराइट, जहां पर क्यों इम्पोर्टेंट है पब्लिकेशन जो है वो एक क्रूशियल चीज है एकेडमिक क्रेडिबिलिटी के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और आपके पोस्ट पीएचडी के टीचिंग, यानी कि जैसे आपको रिसर्च के लिए आगे जाना है, आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उन सारे चीजों में ना आपके पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो एटलीस्ट मांगते हैं कि आपका एक या दो रिसर्च पेपर जो है ना पीयर रिव्यू जर्नल में आना चाहिए आपके थेसिस सबमिशन से पहले, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। अपने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फिर टाइप ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, जैसे जर्नल आर्टिकल में अगर मैं बोलूं तो यूजीसी केयर, जो अब हटा चुके हैं ऑलरेडी, बट पहले ये बहुत चलते थे, यूजीसी केयर, ठीक है, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर में आपके सेमिनार्स में जो आप पेपर्स प्रेजेंट करते हो, नेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां पर आपका पब्लिकेशन हो जाता है। फिर बुक्स में चैप्टर्स लिखना, एडिटेड वॉल्यूम्स हो गया रेप्यूटेड पब्लिशर्स के साथ, या फिर पॉलिसी ब्रीफ्स, या फिर आपके वर्किंग पेपर्स जिसमें आप थिंक टैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके लिए जो है ये काम करें, तो उसमें पब्लिकेशंस भी आपका काउंट हो जाता है। फिर टारगेटेड जर्नल, आपके जर्नल्स पॉलिटिकल साइंस को लेकर जो है वो आपको एटलीस्ट ईपीडब्ल्यू में एक पेपर तो पब्लिश कर लेना चाहिए अपना। और दूसरा आपका इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज ऑल्सो इंटरनेशनल। तो इसमें आप अपने पॉलिटिकल साइंस के जर्नल्स आपका पब्लिश होने के लिए टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिनाउंड ये जो है जर्नल्स है। ऑलराइट, ईपीडब्ल्यू तो सभी ने ही सुना होगा। पब्लिकेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आप स्मॉल कॉन्फ्रेंस पेपर से शुरू करिए, फिर आप जो है जर्नल आर्टिकल लिखने में जो है अपना एक्सपांड करिए, कोलैबोरेट करना अपने गाइड या फिर कोऑथर्स को अर्ली पब्लिकेशन के लिए, फिर अपने ओरिजिनलिटी पे फोकस करिए, आपका जो है साइटेशंस अच्छी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, और रिसर्च जो है एथिकल रिसर्च होना चाहिए, यानी कि कोई किसी से कॉपी किया हो, प्लेजरिज्म आ रहे हो, वैसा रिसर्च जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, फिर एडिशनल गाइडेंस क्या है पीएचडी जर्नी में, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना वीकली या फिर मंथली गोल्स बनाना चाहिए। नेटवर्किंग बहुत ही ज्यादा जरूरी, यानी कि आपको अगर वर्कशॉप अटेंड करोगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे, एकेडमिक एसोसिएशन जैसे कि आप इप्सा में चले गए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने, है ना, आप जो है इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आपका इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एसोसिएशन है उसमें भी चले गए, तो यहाँ पर आप नेटवर्किंग जो है वो बनते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज स्किल बिल्डिंग। स्किल कैसे बिल्ड करते हो, आपको जो है सॉफ्टवेयर जो है ना, रिसर्च सॉफ्टवेयर, उसको सीखना पड़ेगा, जैसे कि एसपीएसएस हो गया, एसटीए हो गया, एनविवो हो गया, इसको सीखना पड़ेगा। रेफरेंसिंग टूल जैसे कि जोटेरो, मंडले, और एकेडमिक राइटिंग जो है उसके लिए ये ब्रिस्क आपका स्किल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एथिक्स, जहां पर आप हमेशा फॉलो करते हो इंटीग्रिटी के साथ, रिस्पेक्ट करना है डेटा प्राइवेसी को, और आपका जो है अवॉइड करना है प्रेडेटरी जर्नल्स को। फिर आता है आपका करियर प्रोस्पेक्ट, जहां पर आपका टीचिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट क्लियर करा आपने, ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करोगे पीएचडी के लिए तो यूजीसी नेट क्लियर ही होगा। फिर आपने जो है पीएचडी जो है वो कंप्लीट करा, ठीक है, रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हो, आपको पॉलिसी रिसर्च हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस, थिंक टैंक्स, ये सब चीजों में जो है आप जा सकते हो, इसमें अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को एक आइडिया जो है वो लगा होगा, और बहुत हेल्पफुल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर
अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और यूजीसी नेट दिसंबर आपके 2025 के जो है क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के साथ, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन के क्लासेस में। और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत डाउट हो तो कॉल करके भी पूछ सकता है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।